आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम सब जानते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है जिसका यूज भारत के अलावा रूस भी काफी व्यापक पैमाने पर कर चुका है। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन युद्ध में इसका इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर हुआ। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है ये दर्शाती है कि किस प्रकार से युद्ध से प्राप्त हुए फीडबैक अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो कमियां हैं उनको दूर करके उन्हें और लीथल बना रहे हैं, और इसका बेनिफिट किस प्रकार से भारत को मिलेगा ये भी आपको पता चलने वाला है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने ड्रोन स्ट्राइक्स को काफी क्लोजली देखा और ये देखा कि किस प्रकार ड्रोन अब वॉरफेयर का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं और इनसे सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। और यही चीज हमने कुछ समय पहले रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे जो ड्रोन थ्रेट्स हैं ये मंडरा रहे हैं, लेकिन रूस ने यहाँ पर एक आश्चर्यजनक कार्य किया है। रूस ने किया ये है कि अब तक रशिया यूक्रेन वॉर में ड्रोन वॉरफेयर को लेकर के जो लेसन मिले हैं उन्हें, उन सबको डायरेक्टली वो अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में यूज कर रहे हैं। जी हाँ, पर्टिकुलरली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उन्होंने इस युद्ध के दौरान देखे हैं और उन्हीं को कैसे काउंटर करना है इसके लिए प्रॉपर एक अपग्रेड देने की जो प्रक्रिया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, ये शुरू हो चुकी है ताकि ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को और दूसरे जो लो फ्लाइंग थ्रेट्स हैं इनको काउंटर करने के लिए ये सिस्टम पूरी तरीके से कैपेबल हो जाए। और सबसे खास बात तो ये है कि ना सिर्फ रूस अपने खुद के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में इन लेसन्स का यूज कर रहा है, बल्कि भारत की जो रिमेनिंग 2 S-400 रेजिमेंट हैं ये भी अपग्रेड के साथ ही भारत को मिलेंगी। इसके अलावा फ्यूचर में एक्सपोर्ट के लिए भी इन अपग्रेड्स के जो रास्ते हैं ये खुले रहेंगे। यानी अगर भारत फ्यूचर में एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जाता है तो भारत के लिए अपग्रेड के लिए रास्ते रूस की तरफ से खोल दिए जाएंगे। रूस ने यह कहा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी काफी ग्लोबल अटेंशन को प्राप्त कर रहा है और उसके पीछे का श्रेय जाता है भारत को, क्योंकि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस प्रकार से पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, पाकिस्तानी जेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद से इस सिस्टम ने अपनी जो घातकता है इसको साबित कर दिया है और दुनिया इस समय इसके रिजल्ट के आधार पर इसको चुनने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। और इसीलिए रशियन ऑफिशियल्स ने अब ये क्लेम किया है कि जो रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन आने वाली है ये लेटेस्ट इन्हेंसमेंट्स के साथ आएंगी और ये इन्हेंसमेंट ऑलरेडी इनको दिए जा रहे हैं। यानी कि जो मॉडर्न एरियल थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट अब जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सर्वाइबिलिटी है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी जो लेगेसी एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट थी इनमें कुछ कमियां भी हाईलाइट हुई थी जिसको यूक्रेनियन फोर्सेस ने सक्सेसफुली टारगेट किया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि मल्टीपल S-300 और S-400 रेडार्स जो है वो टारगेट में आए थे ड्रोन्स के, क्रूज मिसाइल्स के। लेकिन अब इन्हीं सारी चीज़ों से सीख लेते हुए बहुत सारे जो अपग्रेड्स हैं वो किए गए हैं, जिसके चलते जो लो कॉस्ट और लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और इसके लिए ना सिर्फ हार्ड किल मेजर यूज़ किया जाएगा बल्कि जो सॉफ्ट किल या फिर आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्निक्स हैं ये यूज़ की जा रही हैं, जिनसे कि जो लो फ्लाइंग और सस्ते थ्रेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और यही सारी चीज़ें भारत को भी ऑफर की जा रही हैं। हालांकि भारत को अभी अपनी रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन का इंतजार है, लेकिन एडिशनल नंबर्स की तरफ हम जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि कभी रिपोर्ट आती है कि भारत इनको लेकर इंटरेस्टेड है तो कभी रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि फिलहाल भारत अपने जो इरेट्स प्रोग्राम है इन पर ध्यान दे रहा है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हमें जो 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट्स मिलने वाली हैं ये इन अपग्रेड्स को होस्ट करेंगी और उस समय देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अपग्रेड्स के बाद से इनकी जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिपोर्ट से जो कि भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। लेकिन इस रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको लेके चलेंगे 2010 के दशक में। 2010 के दशक में एक रिपोर्ट मल्टीपल टाइम सरफेस हुई थी कि भारत MBDA के साथ संपर्क में है और अपने मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI को मीटियोर मिसाइल से इक्विप करना चाहता है, जो कि अभी भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट लीथल VVR मिसाइल्स में गिनी जाती है। लेकिन उस दौरान जो MBDA का जवाब था उसने भारत का दिल तोड़ा था। एक तरफ जहां उन्होंने मिराज 2000 को लेकर कहा था कि ये एयरक्राफ्ट अब टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं है कि मीटियोर को होस्ट कर सके, तो वहीं सुखोई 30 MKI पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि वो रशियन टेक में, रशियन रेडार में या रशियन प्लेटफॉर्म में बेसिकली अपना जो मिसाइल सिस्टम है वो इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक जब तक कि इन्हें इंडिजिनस कंपोनेंट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता।
और अब आप सबको पता है कि हम हैं 2025 में। 2025 में सुखोई 30 MKI हो, तेजस मार्क 2 हो, ऐसे प्रोग्राम्स का बोलबाला है। और हम सब ये भी जानते हैं कि सुखोई 30 MKI आने वाले भविष्य में काफी हद तक इंडिजनाइज होने वाला है। और इसी के लिए एमबीडीए के सुर अब बदलते नजर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत और एमबीडीए के बीच में लगातार संपर्क साधा जा रहा है और एमबीडीए की तरफ से अब जो ग्रीन सिग्नल है वो दे दिए गए हैं। और ये ग्रीन सिग्नल है एमबीडीए मीटियोर के इंटीग्रेशन को लेकर के। और ये इंटीग्रेशन तेजस मार्क 1A, अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI जिसको हम सुपर सुखोई के नाम से जानेंगे, और तेजस मार्क 2 तीनों को मिलने वाला है। जी हाँ, ये 3 प्राइमरी प्लेटफॉर्म होंगे जो कि एमबीडीए मीटियोर को होस्ट करेंगे। और अगले 5 साल में आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है ये अपना रंग दिखाता है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने ये जो प्राथमिकता है अहेड ऑफ शेड्यूल खरीदने की, ऑर्डर देने की, इस पर बात करते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री हमेशा सरप्लस रहे और हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं इनको बड़ी संख्या में इन मिसाइल से इक्विप कर सके। और ये चीज़ का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं इस बात से कि ऑलरेडी यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर एमबीडीए ने भी जो मीटियोर मिसाइल का प्रोडक्शन है उसको लगभग डबल कर दिया है 2023 की तुलना में। जी हाँ, 2025 में प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है। एमबीडीए मीटियोर की बात करें तो ये एक रैमजेट पावर्ड बीबीआर एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 150 किलोमीटर से ज़्यादा का जो नॉइज एस्केप जोन है वो होस्ट करती है। और इसमें हमें एक्टिव रेडार होमिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इसीलिए भारतीय वायुसेना इस मिसाइल सिस्टम को लेकर इतनी इंटरेस्टेड है। एमबीडीए से अप्रूवल मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि एमबीडीए ने शर्त रखी थी कि जब तक वो अपना भारत का जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार है इसके साथ कंपैटिबिलिटी फैक्टर को लेकर श्योर नहीं हो जाते वो कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एक लंबे टेस्ट और इवैल्यूएशन के बाद वो इसके लिए राजी हो गए हैं। यानी कि अब भारत का जो उत्तम एसा रेडार है ये एमबीडीए की जो संभावनाएं हैं उनको एक नई उड़ान देता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखना ये है कि कब से ये इंटीग्रेशन देखने को मिलता है और कितने इसकी कॉस्ट आती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत को तकरीबन, अगर प्रोजेक्शन की बात किया जाए 5 साल में, तो 1000 से लेकर जो 1200 यूनिट्स हैं इनको टारगेट किया जा रहा है इनिशियली। हालांकि आने वाले भविष्य में ये नंबर कम ज़्यादा होते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल्स आ रही हैं तो एमबीडीए मीटियोर की ज़रूरत क्या है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दोनों मिसाइल्स की भूमिकाएं अलग अलग हैं और हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना ज़्यादा मजबूत कंडीशन में हमारी वायुसेना हमेशा रहेगी। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये भारत का सही डिसीजन है एमबीडीए मीटियोर की तरफ जाना? और तेजस मार्क 2 जैसा प्लेटफॉर्म जो इस समय अंडर डेवलपमेंट है, क्या उसके दृष्टिकोण से एमबीडीए मीटियोर सेंस बनाती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।